अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फलक राजपूत और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर पे बनकर तैयार होती हैं। इसको आप पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हैं, डिनर्स में भी सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था। इसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, और अब मैं इसमें डालूंगी स्पैगेटी का फुल पैकेट। मैंने फुल पैकेट लिया था इसका, और इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया है। जैसे जैसे ये पकेगी, सॉफ्ट होगी, थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, इस तरह से बस आपने इसको मिक्स कर देना है। और सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक। इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखें ये बॉईल हो गई है। इसे छानकर मैं साइड पे रख दूंगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर। चिकन को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखें, इस तरह से, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी से गल जाए और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और बस कलर चेंज होने तक हमने इसको अच्छे से कुक करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। और इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे फ्राई करने की, इतना आपने फ्राई करना है। चंद सेकंड लगेंगे इसको फ्राई करने में। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और चिकन क्यूब्स हैं तो चिकन क्यूब्स आप ऐड कीजिएगा। चिकन क्यूब्स ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर चिकन स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिलता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसके बाद हम चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अगर लाइट सोया सॉस है आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। आप इसमें कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। मुझे बारबेक्यू सॉस या कोई भी सॉस नहीं पसंद, चिली गार्लिक सॉस के अलावा और कोई सॉस नहीं पसंद, तो मैं चिली गार्लिक ऐड करूंगी। आप चाहें तो कोई भी सॉस अपनी फेवरेट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको, हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो देखें, सॉसेस के साथ इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिया है कैप्सिकम, और कैप्सिकम 1 कप के बराबर शिमला मिर्च ली है मैंने, और सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में कट कर लिया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ली है। बंद गोभी ली है मैंने 1.5 कप के बराबर, और इन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको पकाएंगे चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं क्योंकि खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, बस हल्की सी हीट इसको लग जाए सब्जियों के ऊपर और फ्लेवर भी अच्छा आ जाए, मिक्स हो जाए ये अच्छे तरीके से।
अच्छा, तो एक मिस्टेक मुझसे हो गई कि मैंने जब स्पैगेटी को ड्रेन किया था तब मैंने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया था, ऐसे ही मैंने इसको ड्रेन करने के लिए साइड पे रख दिया था। आप बिल्कुल ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। आप जब ड्रेन करेंगे तो इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर भर के ऑयल डाल के मिक्स कीजिएगा ताकि ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। अब हम सारी स्पैगेटी को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी केचप। इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से केचप ऐड किया है, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा एक बार, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। बस ये बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखें, आप इसको फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सब चीज़ें कटिंग करके रखी होनी चाहिए आपके पास और 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती हैं। बेहद अच्छी बनती हैं, बेहद मज़ेदार बनती हैं। डिनर में भी आप बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए अपनी दुआओं में इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।